आज हम एक्समैन के सारी मूवीज़ को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि फॉक्स वालों ने इस सीरीज के साथ कई बार नए नए एक्सपेरिमेंट किए। एक्समैन फर्स्ट क्लास में स्टोरी को रिबूट भी किया, फिर भी मूवीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड रहा, जिसके कारण स्टोरी इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि एक बार में समझ में ही नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर इन सारे मूवीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाए तो एक बहुत ही अच्छा टाइमलाइन बनकर निकलता है। तो चलिए हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मली अगर रिलीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर देखा जाए तो ये ऑर्डर है एक्समैन जो कि 2000 में आई थी, X2 2003 में, एक्समैन द लास्ट स्टैंड 2006 में, एक्समैन ओरिजिन वोल्वरिन 2009 में, एक्समैन फर्स्ट क्लास 2011 में, द वोल्वरिन 2013 में, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 में, डेडपूल फरवरी 2016 में, एक्समैन एपोक्लिप्स मई 2016 में, लोगन 2017 में, डेडपूल 2 2018 में, एक्समैन डार्क फियोनिक्स 2019 में। लेकिन स्टोरी इस ऑर्डर पर नहीं चलती है, तो अब हम स्टोरी का टाइमलाइन को समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर में आता है एक्समैन ओरिजिन्स वोल्वरिन। तो इसका स्टोरी है 1845 का, कनाडा से स्टार्ट होता है। 1845 में कनाडा से इसका स्टोरी स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद विक्टर और लोगन दोनों साथ मिलकर के सिविल वार 19 जो कि चलता है 1861 टू 1865, दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं। एटीन 1865 इसमें भी दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार 1918 इसमें भी दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं। फिर उसके बाद वियतनाम वार दिखाया जाता है 1973 का। 1973 का वियतनाम वार दोनों का साथ में लड़ते हुए दिखाया गया है। फिर उसके बाद हमें 6 साल का टाइम जंप दिखाया जाता है, मतलब 1973 से 6 साल बाद 1979 का इवेंट, यही वाला इवेंट चल रहा होता है। इसी यहाँ 1973 में ही लोगन को एडामेंटियम क्लॉ मिलता है। इसके बाद 2 नंबर में आता है एक्समैन। इसका स्टोरी रहता है 2000 इसका स्टोरी रहता है 2000 का। फिर तीसरा नंबर में आता है X2, इसका इवेंट रहता है 2003 का। फिर फोर्थ नंबर में आता है एक्समैन द लास्ट स्टैंड, इसका स्टोरी रहता है 2006 का। इसके बाद आता है द वोल्वरिन। इसका इवेंट रहता है 2013 का। फिर इसके बाद आता है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का जो मेन इवेंट रहता है वो 2023 का रहता है। 2023 से ही लोगन को पास्ट में 1970 यहाँ से 2023 से पास्ट में 1973 में लोगन को भेज दिया जाता है। और इस जो 1973 में जो भेज दिया जाता है वो एक्समैन फर्स्ट क्लास के जस्ट बाद का स्टोरी रहता है।
एक्समैन फर्स्ट क्लास, इसका इवेंट रहता है 1962 का। तो 1962, तो इसके बाद 1973 में लोगन को भेज दिया जाता है। मतलब एक्समैन फर्स्ट क्लास के जस्ट बाद आता है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर का पास्ट वाला इवेंट। पास्ट इवेंट, जो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का वो पास्ट वाला इवेंट जो है वो 1973 में टेक प्लेस करता है, जो कि एक्समैन फर्स्ट क्लास के जस्ट बाद का है। फिर इसके बाद आता है डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के जस्ट बाद आता है एक्समैन एपोकलिप्स। इसका स्टोरी रहता है 1983 का। फिर उसके बाद आता है एक्समैन डार्क फ्यूनिक्स, और इसका इवेंट रहता है 1992 का। तो ये लाइक जो यहाँ 23 से जब उसको पास्ट में भेज दिया जाता है तो वहाँ से एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है, जो कि है एक्समैन फर्स्ट क्लास, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। मतलब एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का पास्ट वाला इवेंट प्रेजेंट, मतलब जो इधर द वोल्वरिन के बाद जो इवेंट चल रहा होता है 2023 में, वो अलग है। और इसी का डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का ही पास्ट वाला इवेंट इस टाइमलाइन में कनेक्टेड होता है। तो पास्ट इवेंट ऑफ डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, फिर उसके बाद एक्समैन एपोकलिप्स, एक्समैन डार्क फ्यूनिक्स। तो यहाँ ये एक टाइमलाइन बन गया। और यहाँ देखिए द वोल्वरिन के बाद एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट आ गया, 2023 का स्टोरी। तो जब पास्ट में लोगन को भेज दिया जाता है, प्रोफेसर एक्स फिर एरिक सब मिल करके मिस्टिक को बॉलीवर ट्रास्क को मारने से रोक देते हैं। मतलब 2023 का जो इवेंट है वो कभी होता ही नहीं है। जब उसको मिस्टिक को रोकने के बाद 2023 वाला इवेंट कभी होता ही नहीं है। तो फिर वहाँ से एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है। तो वो टाइमलाइन एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर के पास्ट के बाद का रहता है, तो वो उसमें सेट हो जाता है। वो रहता है लोगन का स्टोरी। तो इसका स्टोरी रहता है 2029 का। और जो डेडपुल 1 और डेडपुल 2 है वो लोगन से पहले का ही स्टोरी में फिट बैठता है। वैसे कोई पार्टिकुलरली कोई ईयर तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन लोगन से कुछ साल पहले, बहुत पहले, मतलब लोगन से बहुत पहले का ही यही वाला टाइमलाइन में फिट होता है। यहाँ पर हम पोस्ट क्रेडिट सीन और एंड क्रेडिट सीन को इग्नोर कर देंगे, और फ्लैशबैक सीन से इस टाइमलाइन का कोई लेना देना नहीं है। फ्लैशबैक सीन तो कहीं पर भी फिट हो जाता है। अब हमारे पास जो फाइनल ऑर्डर निकल कर आता है, जिसको देखने के बाद हम लोग को अच्छा से स्टोरी समझ में आएगा, वो है एक्समैन ओरिजिन वोल्वरिन, एक्समैन X2, एक्समैन द लास्ट स्टैंड द वोल्वरिन, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का 2023 वाला इवेंट, उसके बाद डेडपुल 1, डेडपुल 2, फिर उसके बाद लोगन जो कि 2023 का स्टोरी है। इसको देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे एक्समैन फर्स्ट क्लास, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, एक्समैन एपोक्लिप्स, एक्समैन डार्क फ्यूनिक्स। इससे हम लोग को स्टोरी बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा।